कर्नाटक चुनाव जो जो करीब आ रहा है, मोदी को गाली की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की ओर से 92 गाली दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मोदी को नालायक कहा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि ऐसा नालायक बेटा होगा तो घर कैसे चलेगा। प्रियांक ने कहा कि खुद को बंजारा का बेटा कहने वाले पीएम ने उनके लिए ही आरक्षण में परेशानी खड़ी कर दी है। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। हाँ मत ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಮಗ ನಾಲಾಯಕರಿದ್ರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। हाँ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಮಗ ನಾಲಾಯಕರಿದ್ರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब उनके बेटे के पीएम मोदी के लिए ये बिगड़े बोल कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में कितनी मुश्किलें खड़े कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। उससे ठीक पहले कलबुर्गी में ही प्रियांक खड़गे जो एआईसीसी प्रेसिडेंट के बेटे हैं, उन्होंने पीएम को एक तरह से अपमानित किया है, उनके खिलाफ अपशब्द कहे हैं। जाहिर तौर पर पहले जब सीनियर खड़गे ने ये कहा था तो पूरा नैरेटिव जो कह सकते हैं कर्नाटक चुनाव का चेंज हो गया था। लगातार जो ओपिनियन पोल सर्वेज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर गणित बनती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसे बयान उसके बाद प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ इलेक्शन रैली, सबसे पहले उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो किया, हमने देखा वहाँ पर कैसी भीड़ थी। उसके बाद कल मैसूरू में ज़बरदस्त रेस्पॉन्स वहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है तो ये वाकई में गेम चेंजर हो सकता है, ऐसा लोगों के मन में भी बातें हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं तब भी कहते हैं। दूसरी एक बड़ी बात, प्रियंका गांधी ने भी इस बात को यहाँ पर उठाया है। उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों की बात कहने की बजाय अपना दुखड़ा लोगों के बीच में आकर रो रहे हैं। तो ये सारी बयानबाजी कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। जो नैरेटिव की बात कर लें, परसेप्शन की बात कर लें, तो अब तक अगर हम 15 दिन पहले तक की बात करें तो कांग्रेस इस चुनाव में आगे कहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब जो ऐसी बयानबाजियां हो रही है, हो सकता है इससे एक बार फिर बीजेपी के फेवर में बाजी चली जाए। क्योंकि बीजेपी की बात छोड़ दें, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कर्नाटक में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और डायरेक्ट चोट ये जो बयान है वो ऐसी फैन फॉलोइंग पर कर सकते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए राघवन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक कर्नाटक में कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऐसी बयानबाजियों के बाद कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? क्योंकि इससे पहले के चुनावों में भी हमने देखा है कि जब जब पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे का बयान आया था, जब उन्होंने विशेला साहब कहा था प्रधानमंत्री को, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो बयानबाजियां हैं, वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि उसके बाद भी लगातार ये कहा गया था कि इस ऐसी बयानबाजियों से बिल्कुल पूरा होगा। चुनाव अब इन शब्दों पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राघवन, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।